बुद्धि स्थिरांक की खोज एक अद्भुत यात्रा थी जो न केवल भौगोलिक सीमाओं को पार करती थी बल्कि संस्कृति, इतिहास और ज्ञान के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने का अवसर भी प्रदान करती थी। ये यात्रा शुरू हुई उज्जैन से, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए मैंने महसूस किया कि यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि ज्ञान और बुद्धि का भी एक गहरा स्रोत है। उज्जैन में स्थानीय विद्वानों ने मुझे बताया कि यहाँ के ज्योतिष और गणित के ज्ञान ने मानवता को समय और स्थान के बारे में गहरी समझ प्रदान की है। उन्होंने बताया कि बुद्धि स्थिरांक का अर्थ है किसी व्यक्ति की बुद्धि का स्थायी स्तर जो उसकी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद मैं भुज की ओर बढ़ा। भुज कच्छ का एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय हैं। यहाँ मैंने स्थानीय कारीगरों से मुलाकात की जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी कला में प्राचीन ज्ञान और कौशल का मिश्रण है। उन्होंने बताया कि कच्छ की मिट्टी और जलवायु ने उनकी कला को एक विशेष पहचान दी है। यहाँ की लोक कथाएं और परंपराएं भी बुद्धि स्थिरांक की अवधारणा को समझने में सहायक थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि कला और विज्ञान का संगम ही बुद्धि का स्थिरांक निर्धारित करता है। भुज की यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि बुद्धि केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि यह अनुभव, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से भी विकसित होती है। मेरी अगली मंजिल अलैन थी, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यहाँ मैंने एक प्राचीन जलाशय और उसके आसपास के बागों का दौरा किया। अलैन का इतिहास और उसकी जलवायु ने मुझे यह समझने में मदद की कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान और प्रबंधन बुद्धि स्थिरांक को प्रभावित करता है। यहाँ के स्थानीय लोग जो अपने पूर्वजों की परंपराओं को संजोए हुए हैं ने मुझे बताया कि उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता आया है। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्धि स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक केवल शैक्षणिक नहीं होते बल्कि वे जीवन के अनुभव और पर्यावरण के साथ सामंजस्य भी होते हैं। अलैन में बिताया गया समय मेरे लिए एक नई दृष्टि लेकर आया, जहां मैंने सीखा कि बुद्धि स्थिरांक का विस्तार केवल मानव मस्तिष्क तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी प्राकृतिक दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। मेहसाणा की यात्रा ने मुझे भारतीय ग्रामीण जीवन की एक नई परत से अवगत कराया। यहाँ मैंने किसानों और स्थानीय समुदाय के साथ समय बिताया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी खेती की तकनीकें और पारंपरिक ज्ञान उनकी बुद्धि का स्थिरांक निर्धारित करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे मौसम की भविष्यवाणी और मिट्टी के गुणों का ज्ञान उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास था कि बुद्धि स्थिरांक केवल शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने से भी बनता है। यह अनुभव मुझे यह समझाने में मदद करता है कि बुद्धि स्थिरांक का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न अनुभवों के माध्यम से होती है। नाननिंग, चीन की यात्रा ने मुझे एक नई संस्कृति के साथ साथ बुद्धि स्थिरांक के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया। यहाँ की स्थानीय परंपराएं और उनका ज्ञान, जो हजारों वर्षों से संचित है, ने मुझे यह समझाया कि बुद्धि स्थिरांक को प्रभावित करने वाले तत्वों में सामूहिक ज्ञान और अनुभव भी शामिल होते हैं। नाननिंग के लोगों ने मुझे बताया कि उनकी संस्कृति में ज्ञान का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहां बुजुर्गों से युवाओं को ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्धि स्थिरांक का विकास केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों से भी होता है। नाननिंग की यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि बुद्धि का स्थिरांक एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अंत में मैंने हैंगचुन की यात्रा की, जो ताइवान के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। हैंगचुन के स्थानीय लोग जो अपने पर्यावरण के साथ गहरे संबंध में हैं ने मुझे बताया कि उनकी बुद्धि स्थिरांक का विकास उनके पर्यावरण से जुड़ी ज्ञान प्रणाली पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें सिखाया है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और कैसे अपने ज्ञान को विकसित करना है। हैंगचुन में बिताया गया समय मुझे यह सिखाने में मदद करता है कि बुद्धि स्थिरांक केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे चारों ओर के वातावरण के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
इस यात्रा के दौरान मैंने सीखा कि बुद्धि स्थिरांक की खोज केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन यात्रा है जो विभिन्न संस्कृतियों, अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। हर स्थान ने मुझे कुछ नया सिखाया और मेरे दृष्टिकोण को विस्तारित किया। बुद्धि स्थिरांक का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। यह यात्रा एक अद्भुत अनुभव थी जिसने मुझे न केवल विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान दिया, बल्कि मुझे यह समझने में भी मदद की कि बुद्धि स्थिरांक की अवधारणा कितनी व्यापक और गहरी है।